So hello everyone, my name is Harshika and I am a CBSE क्लास 10th स्टूडेंट। तो आज का ब्लॉग होने वाला है लेट नाइट स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि ठंडियाँ चल रही हैं और मेरे स्कूल भी चल रहे हैं, साथ में मेरे प्री बोर्ड भी हैं और मुझे सुबह उठा ही नहीं जाता है। मैं 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ और उठती मैं 7:30 बजे तक हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज लेट नाइट स्टडी की रात में मैं ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पा रही हूँ, ज़्यादा अच्छे से सारे टास्क कंप्लीट कर पा रही हूँ एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग स्टडी से। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज लेट नाइट स्टडी कर लेते हैं और मेरे पास बहुत सारे टास्क भी हैं आज, तो चलो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। और साथ ही साथ 2 दिन बाद मेरे प्री बोर्ड हैं, प्री बोर्ड 2 है। वैसे प्री बोर्ड 1 का भी रिजल्ट नहीं आया है, आई थिंक एक साथ ही दिखाया जाएगा। और मेरे प्री बोर्ड 2 भी स्टार्ट होने वाले हैं परसों से और आज मैं अपना सारे टास्क कंप्लीट कर रही हूँ। और मेरा पहला ही प्री बोर्ड हिंदी का है और आप लोगों को डेट शीट भी यहाँ पर शो हो रही होगी। बाय द वे मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं आंसर क्या दूं, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बाय द वे मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, सभी के। तो मेरा पहला ही प्री बोर्ड हिंदी का है, इस वजह से मैंने सोचा कि आज और कल मैं पढ़ लूँगी और संडे को मैं पूरे संडे भर मैं हिंदी ही पढ़ूँगी। और जो हिंदी में मेरा वीक टॉपिक है वो है ग्रामर। तो ग्रामर में मेरे आई थिंक मार्क्स कट ही जाते हैं, जो कि नहीं कटने चाहिए। तो मैं ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करूंगी। और सर ने आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं अभी सॉल्व भी करूंगी 15-15 मिनट, दोनों इंग्लिश और हिंदी के लिए, क्योंकि इंग्लिश में भी मेरे ग्रामर में मार्क्स कट गए थे। लिटरेचर पोर्शन में तो नहीं कटे थे, बट ग्रामर में कट गए थे, जो कि नहीं होना चाहिए। ग्रामर तो भाई इतनी ईजी होती है, उस पर कैसे मार्क्स किसी कट सकते हैं? मेरे कटे हैं मार्क्स। इसीलिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मेरे ग्रामर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मार्क्स ना कटे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई वो फ्री के मार्क्स होते हैं, इसमें भी मार्क्स कट रहे हैं तो फिर क्या फायदा। ये रही आज की मेरी टू डू लिस्ट। वैसे तो मैं यही आशा करूंगी कि मैं आज ही ये सारे टास्क कंप्लीट कर लूँ। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये सारे टास्क आज कंप्लीट हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर पढ़ लेती, क्योंकि कल मैंने क्लास नहीं ली थी। मैं छुट्टियों भर तो मैंने कोई होमवर्क किया नहीं था और आज है लास्ट वर्किंग डे, तो सभी को सारा वर्क कंप्लीट करके तो चेक करवाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके मार्क्स ऐड हो रहे हैं। तो उस वजह से मैं कल पूरा काम कर रही थी और सब कुछ आज चेक भी करवा लिया है मैंने। मैं अभी एक नॉर्मल ही एवरेज बच्ची हूँ जो हॉलीडेज खत्म होने के बाद ही सारा होमवर्क कंप्लीट करती है, बट आई नो तुम लोग भी ये सब करते होगे, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो तो आज ना मैं अभय बैच से लेक्चर नंबर 1 देख रही थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि मतलब पहले लेक्चर हो चुका था कंप्लीट, बट मैं उस टाइम बिजी थी, इस वजह से मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई थी। लेकिन आज मैं ये लेक्चर अटेंड कर रही हूँ। ऑल्सो मुझको पर्सनली ऐसा लगता है अभय बैच के बारे में कि जब से मैंने अभय बैच लिया ना, तो इसमें बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। जैसे कि मैं सोशल साइंस की बात करूँ तो उसके नोट्स भाई इतने बढ़िया नोट्स हैं। मैंने तो वो नोट्स अपनी कॉपी में भी लिख लिए और वो रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। और ऐसी साइंस और मैथ्स के लिए मतलब इतने कम टाइम में मेरा पूरा सिलेबस जितना भी था वो सारा रिवाइज भी हो चुका है। और ये एक 45 डेज क्रैश कोर्स बैच है, जिसमें 45 डेज में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। मेरा तो पहले कंप्लीट हो गया था, तो इस वजह से मैंने ये लिया था ताकि मेरा रिवीजन भी हो जाए। जहाँ पर कहीं मुझे डाउट है तो वो मैं और अच्छे से समझ सकूँ। और मुझे लगता है ना कि ये बैच लेना मेरा सबसे अच्छा डिसीजन रहा है अभी तक का, क्योंकि भाई मतलब 1-2 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सोशल साइंस में तो एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। और आप में से कई लोगों ने अगर अभय बैच लिया होगा तो आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताना अपने एक्सपीरियंस को। और स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को जब मैं बकबक करी तब बताया था कि मेरा हिंदी का प्री बोर्ड है, तो उसके लिए ना आज मैं स्कूल भी गई थी। आज लास्ट डे था वैसे। तो ना जो हमारे सब्जेक्ट टीचर है हिंदी के, तो उन्होंने आज हम लोगों को व्याकरण से समास से काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए थे। तो कुछ क्वेश्चन तो सर ने स्कूल में ही डिस्कस कर लिए थे, बट पूरे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाए थे। तो मैं अभी वो सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कर रही थी, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ नोट किया हुआ था। और जब मेरा प्री बोर्ड 1 का पेपर हुआ था ना, तब मुझे ऐसा लगा भी था कि मेरे व्याकरण में कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं, इस वजह से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। पार्ट में भी ऐसा 1-2 बार हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा और ध्यान देते हैं इस टॉपिक पर। सिमिलरली ऐसा मेरे साथ इंग्लिश में भी हुआ था। मैंने जब आप लोगों को पार्ट 4 का रिजल्ट बताया था, तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे। तो जो मेरे मार्क्स जहाँ पर कटे थे वो
ग्रामर पोर्शन ही था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, देख लेना। और इंग्लिश के लिए ना मैंने जो PYQ होते हैं ना उसके ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अभी 12:48 हुआ है और रात के 1 बजने वाले हैं और मैंने सोचा कि मैं अब NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो आज मैंने पूरा टाइमर सेट कर लिया था 50 मिनट्स का कि आज इतने मिनट में मुझको इतने क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं। ऑल्सो अपने बैच में ये जो चैप्टर ट्रायंगल्स वाला वो खत्म हो चुका था, कवर हो चुका था ये पूरा चैप्टर, तो मैंने उसके क्वेश्चन भी लगा लिए थे। और अब बारी थी NCERT एग्जाम्पलर की, तो मैंने सोचा इससे भी लगा लिए थे क्योंकि NCERT में उतने क्वेश्चन है नहीं और मैं वो पहले भी लगा चुकी हूँ, तो बार बार लगाने में थोड़ा बोरिंग लगता है। इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं NCERT एग्जाम्पलर से लगा रही हूँ। तो जब मैं टाइमर सेट करके पढ़ रही थी तब मुझे पता चला कि मैं कितने जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ भाई, मतलब मैं 50 घंटे फोकस से पढ़ ही नहीं पाती हूँ मैथ्स। तो आज बट ऐसा नहीं हुआ, आज मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छे से बिल्कुल फोकस होके इतने मिनट में मुझको इतने क्वेश्चंस करने हैं और मैंने कर भी लिए थे वैसे। तो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में फोकस नहीं बैठता है तो फिर आप टाइमर लगा के पढ़ो, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी ना पूरे 50 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं मुझको ये सब पढ़ते हुए, तो मतलब 1 घंटा हो चुका है, लाइक 10 मिनट में देख लूँगी। और अभी टाइम देखो आप लोग, अभी रात के 1:40 हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ बस PYQ और सॉल्व कर लूँगी मैं साइंस का जो है, क्योंकि उसमें मुझको टाइम तो लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके जो MCQ होते हैं ना, लाइक बायोलॉजी की, केमिस्ट्री के, उन सब के बस MCQ सॉल्व करूँगी ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए और मेरा रिवीजन भी हो जाए कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। तो चलो बस उसको ही सॉल्व कर लूँगी, इसके बाद मैं सो जाऊँगी 2 बजे तक, इससे ज़्यादा मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो गाइस रात के 2 बजने वाले थे और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं पूरे 3 घंटे या फिर 2 घंटे प्रॉपर जो PYQ होते हैं वो करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि MCQs ही कर लेते हैं। बाय द वे आज है 18 फरवरी और कल मेरा हिंदी का प्री बोर्ड है और यहाँ पर मैं बैठ के एडिटिंग और रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। फाइनली 2 बज गए हैं रात की और अब मैं कल आराम से उठूँगी, 8-9 बजे तक उठूँगी आराम से। बस सोशल साइंस मेरा रह गया है, बाकी सब मैंने आज के टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मेरे पापा जी आ गए थे, उन्हें लग रहा था मैं सो गई होंगी। ऑल्सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई, मैं 2 बजे रात तक जागी हूँ। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई Instagram अकाउंट, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।